ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई। ये किन्नर हिमालय में आधुनिक कन्नौर प्रदेश के पहाड़ी लोग हैं जिनकी भाषा कन्नौरी, गलचा, लाहौली आदि बोलियों के परिवार की है। अभी पौराणिक ग्रंथ और साहित्य में जो किन्नर की जो उल्लेख है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले पौराणिक ग्रंथों में, वेद पुराणों और साहित्य तक में किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसने वाली अति प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण आदिम जाति है, जिसके वंशज वर्तमान जनजातीय जिला किन्नौर के निवासी माने जाते हैं। इवन आज के हमारे संविधान में इन्हें किन्नौरा और किन्नर से संबोधित किया गया है। किन्नौर वासियों को जब जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है, द पीपल ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू किन्नौरा और किन्नौर ट्राइब विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑर्डर 1956 एंड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। ये हमारा संविधान कहता है। किन्नर हिमालय में आधुनिक किन्नौर प्रदेश के पहाड़ी, जिनकी भाषा कन्नौरी, गलचा, लाहौली आदि बोलियों के परिवार की है। किन्नौर हिमाचल के क्षेत्र में बसने वाली एक मनुष्य जाति का नाम है, जिसके प्रधान केंद्र हेमवत और हेमकूट थे। पुराणों और महाभारत की कथाओं एवं आख्यानों में तो उनकी चर्चाएं प्राप्त होती ही है। कादम्बरी जैसे कुछ साहित्यिक ग्रंथों में भी उनके स्वरूप, निवास क्षेत्र और क्रियाकलापों के वर्णन मिलते हैं। किन्नौर की उत्पत्ति में दो प्रवाद हैं। एक तो ये कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए, और दूसरा यह कि अरिष्टा और कश्यप उनके आदि जनक थे। हिमाचल का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान निवास स्थान था, जहां वे शंकर की सेवा किया करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता था, और वे यक्षों और गंधर्वों की तरह नृत्य और गायन में प्रवीण होते थे। उनके सैकड़ों गण थे और चित्ररथ उनके प्रधान अधिपति थे। मानव और पशु अथवा पक्षी संयुक्त भारतीय कला का एक अभिप्राय, इसकी कल्पना अति प्राचीन है। सतपथ ब्राह्मण में अश्वमुखी मानव शरीर वाले किन्नर का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में किन्नर की कल्पना मानवमुखी पक्षी के रूप में की गई है। मानसार में किन्नर की गरुड़मुखी, मानव शरीरी और पशुपति के रूप में वर्णन है। संस्कृत ग्रंथों में किन्नरी वीणा का उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारी पुस्तकें भी किन्नरों के ऊपर लिखी गई है। किन्नर देश और किन्नर जाति का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझने के लिए एक पुस्तक है किन्नर देश और हिमाचल। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। किन्नर के लिए किम पुरुष शब्द भी संस्कृत में प्रयुक्त होता है, अतः इसी का नाम किम पुरुष या किम पुरुष पर्व भी है। किंग पुरुष वर्ष। किन्नर या किम पुरुष देवताओं की एक योनि मानी जाती थी। किन्नर देशियों को आजकल किन्नौर में किन्नौरा कहते हैं। पहले किन्नौर या किन्नर क्षेत्र बहुत विस्तृत था। कश्मीर से पूर्व नेपाल तक प्राय सारा ही पश्चिम हिमालय तो निश्चित ही किन्नर जाति का था। चंद्रभागा नदी, जो आज चनाव नदी है, चंद्रभागा नदी के तट पर आज भी किन्नौरी भाषा बोली जाती है। सुतपटिक के विमानवत्थु में लिखा है कि चंद्रभागा नदी तीरे अहोन सिम किन्नर तदा, जिससे स्पष्ट है कि पर्वतीय भाग के चनाव के तट पर उस समय भी किन्नर रहा करते थे। अभी किन्नर, गंधर्व, यक्ष तथा अप्सराओं आदि देवी देवताओं योनियों के किन्नर देश में निवास होने का वर्णन किया गया है। वायु पुराण में महानील पर्वत पर किन्नरों का निवास बताया गया है। किम पुरुष किन्नर भी आदिम जातियां थी जो हेमकूट में निवास करती थी। मत्स्य पुराण के अनुसार किन्नर हिमवान पर्वत के निवासी थे। महिलाओं को किन्नरियां कहते हैं, जो बहुत सुंदर होती हैं। उन्हें किन्नर कंठी भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण में किन्नरियों को फूलों और पत्तों से श्रृंगार करते हुए बताया गया है, जो गायन और नृत्य कला में अति दक्ष होती है। भीम ने शांति पर्व में वर्णन किया है कि किन्नर बहुत सदाचारी होते हैं। उन्हें अंतःपुर में भृत्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कार्तिकेय नगर हमेशा किन्नरों के मधुर गान से गुंजायमान रहता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में अर्जुन का किन्नरों के देश में जाने का वर्णन आता है। पराक्रमी वीर अर्जुन
ध्वलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किम पुरुष देश में गए, जहां किन्नरों का निवास था। उन्हें क्षत्रिय का भारी संग्राम के द्वारा विनाश करके उस देश को जीता था। चंद्र चक्रवर्ती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में लिखा है कि किन्नर कुल्लू घाटी, लाहुल और रामपुर में सतलज के पश्चिम किनारे पर तिब्बत की सीमा के साथ रहते थे। किन्नरों का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भी आता है। खैर, जो भी है, किन्नर अपने नितंबों और स्तनों के दुर्व्यवहार से पीड़ित किन्नरियां अपनी स्वाभाविक मंदगति को नहीं त्यागती। यद्यपि मार्ग जिस पर शिलाकार हिम जम गया है उनकी अंगुलियां और एड़ियों को कष्ट दे रहा है। ये लिखा गया है। पुराणों में किन्नरों को दैवी गायक कहा गया है। वे कश्यप के संतान हैं और हिमालय में निवास करते हैं। वायु पुराण के अनुसार किन्नर अश्वमुखों के पुत्र थे। उनके अनेक गण थे और वे गायन और नृत्य में पारंगत थे। हिमालय में स्थित एक अनेक स्थान पर किन्नरों के लगभग 100 शहर थे। वहां की प्रजा बड़ी प्रसन्न और समृद्धशाली थी। इन राज्यों के अधिपति राजा ध्रुव, सुग्रीव, सैन, भगवती आदि थे, जो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। किन्नरों का हिमालय के बहुत बड़े क्षेत्रों में अधिकार था। किन्नौर के गेजेटियर में भी किन्नर का विस्तार से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उल्लेख किया गया है। आज की तारीख में आजकल हिजड़ों के लिए भी किन्नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला भी सुनाया कि हिजड़े पुरुष ही हैं, उन्हें महिला नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा और हिजड़े तकनीकी तौर पर पुरुष होते यह मान लिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।